student. Good morning. Now take page number 90 in English workbook. Exercise number 5. Describing words. Adjective. Describing words को हम adjective भी कह सकते हैं. An adjective is a word that tells us something more about a noun, name, place, animal, thing. एडजेक्टिव का मीनिंग है कि वो कुछ भी हमें प्लेस, एनिमल या थिंग के अबाउट कुछ कहे. जैसे कि एग्जांपल पे है यहाँ पे एन ओल्ड मैन, अ लवली गार्डन, अ वाइट रेबिट, अ बिग होल. पिंक कलर के जो बोल्ड वर्ड दिख रहे हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. वो पर्सन को, थिंग को, प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है या कैसी है. अब ऑपोजिट, बिग हाउस, अ स्मॉल हाउस. जो पिंक कलर के वर्ड्स हैं उनका ऑपोजिट है. फैट बॉय, थिन बॉय. टॉल गर्ल, शॉर्ट गर्ल. लॉन्ग रोब, शॉर्ट रोब. न्यू शर्ट, ओल्ड शर्ट. हैप्पी गर्ल, सैड गर्ल. गुड बॉय, बैड बॉय. स्ट्रॉन्ग बॉय, वीक बॉय. क्लीन रूम, डर्टी रूम. हॉट डे, कोल्ड डे. लाइट बैग, heavy bag. Beautiful bird and ugly bird. Fast car, slow car. Cheap shirt, costly shirt. फिर fill in the blanks with correct opposite of the underlined word. Underlined word उसका opposite देना है. Example, Kayur is a good boy. तो good के नीचे underline है. He is not a bad boy. The peacock is a beautiful bird, but crow is an ugly bird. Peacock एक beautiful सुंदर bird है और crow है वो ugly, means कि कद्रूपा, beautiful नहीं है. Second, a rabbit runs fast, but the tortoise is slow. Rabbit है वो fast run करता है, tortoise slow. Bag is light, your bag is heavy. Light means वजन में हल्का, heavy means भारी. The elephant is big animal, but the rabbit is a small animal. Summer is hot, but winter is cold. Tulsi plant is short, but the coconut tree is tall. Montu is a fat boy. He is not a thin. Fat means jada and thin means patla. My bag is new. Your bag is old. Then move on. Nitin is a weak boy, but Yash is a strong boy. This is a long pencil, that is a short pencil. This pen is cheap, but that pen is costly. Cheap means सस्ती and costly means भारे, ज़्यादा प्राइस वाली. Yes. Kirit Bhai is an old man. He is not a young. This classroom is dirty, but that one is clean. Mohan is happy, but Jay is sad. Then move on. Comparisons. Student, comparisons means कि जो भी एक चीज़ है उसका दूसरे से कंपेयर करना है. एक हो या दो हो तो उसमें ER पुट करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा हो तो उसमें EST लेंगे. आई मीन कि दोनों से ज़्यादा बड़ा है, दोनों से ज़्यादा मोटा है, छोटा है, पतला है, उसको बताने के लिए EST पुट करेंगे. जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. शॉर्ट, shorter, shortest. New, newer, newest. Old, older, oldest. Young, younger, youngest. Strong, stronger, strongest. Weak, weaker, weakest. Clean, cleaner, cleanest. Dirty, dirtier, dirtiest. अब जब Y आता है तो उसके आगे देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो Y का I करके ER पुट करना है.
हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहाँ पे देखो टी 2 टाइम लिखना है। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। शेड, शेडर, शेडेस्ट। यहाँ पे भी डी है वो डबल टाइम आएगा। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। This comparison is very hard for you. If you learn carefully and remember, then you do exercise easily. So I request you that learn all the comparisons at home. Okay? आपको ये सारे कंपैरिजन है वो लर्न करने हैं. Then turn the page number 92. Look at the picture and write the correct words of comparisons. यहाँ पे देखो बिग, येलो कलर की जो काइट है उसको बिग बताया गया है. फिर बिगर एंड बिगेस्ट, तो वो उससे बड़ी है तो बिगर, और दोनों से वो बड़ी है पिंक वाली तो बिगेस्ट. इसी तरह बर्ड में भी स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर. देन ये जो फेट, फेटर, फेटेस्ट. थीन है उससे भी पतला है थिनर, और दोनों से पतला है इसलिए थिनेस्ट. इस तरह पेज नंबर 93 पूरा आपको होमवर्क में करना है. 94 भी ऐसे ही जो चीज़ पहले आती है उसको, फिर उससे ज़्यादा हैवी है, स्लो है वो लिखना है. देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन आपको पेज नंबर 94 तक करना है. देन पेज नंबर 95, fill in the blanks as shown in the example. First of example है clean. My room is clean. Your room is cleaner than my room. The Tina's room is the cleanest. इसमें क्या करना है, clean वर्ड दे दिया. फिर my room is clean, मेरा रूम क्लीन है. योर रूम इज़ क्लीनर देन माई रूम. अब आपके और मेरे दोनों की ही कंपैरिजन हो रही है तो सिर्फ क्लीनर लगाएंगे पीछे ईयर, और जब ईयर लगता है तब साथ में देन भी रखना है. फिर टीनास रूम इज़ द क्लीनेस्ट. अब दोनों की बात है, आपके रूम मेरे रूम के साथ टीना के रूम की कंपैरिजन है, इसलिए वो दो या दो से ज़्यादा के साथ कंपेयर हो तो द के साथ जो भी वर्ड आएगा वो रखेंगे. द के साथ EST वाला वर्ड रखेंगे, द क्लीनेस्ट. ओके. फिर शॉर्ट, तो माई पेंसिल इज शॉर्ट, योर पेंसिल इज शॉर्टर देन माई पेंसिल, एंड केतन्स पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट. ओके. देन न्यू, तो मन्नूस बाइसिकल इज न्यू, नितिन्स बाइसिकल इज न्यूअर देन मन्नूस बाइसिकल, एंड केतुस बाइसिकल इज द न्यूएस्ट. फिर से वही बात रिपीट आ रही है. सो ये आपको लर्न करने में, याद रखने में इजी हो जाएगा. तो पहले सिर्फ मन्नू की बाइसिकल की बात है कि वो न्यू है, फिर नितिन की बाइसिकल की बात है कि वो न्यूअर देन मन्नूस, न्यू मन्नू की साइकिल से भी न्यू है. अब केतुस बाइसिकल की बात है कि वो दोनों से न्यू है तो उसको क्या लगेंगे, द न्यूएस्ट. इसी तरह पेज 3 से लेके आपको 12 तक ऐसे ही करना है. ओके. देन टर्न द पेज नंबर 97, एंड adverb answer the questions how. एग्जाम्पल, द बॉयज टॉक्ड. अब आप कोई भी क्वेश्चन में हाउ से क्वेश्चन करोगे और उसका जो आंसर आपको मिलेगा तो वो होगा आपका एडवर्ब. जैसे कि द बॉय टॉक लाउडली, बॉय कैसे बात कर रहा है, तो बॉय लाउडली बात कर रहा है, तो लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब. मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिटिंग ly, एंड दैट इज़ अ वेरी इजी की टू रिमेंबर एडवर्ब, कि हर
एडवर्ब के पीछे मोस्टली एल वाई लगता है। ये याद रखने के लिए एक शॉर्ट की है कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए कि मोस्टली उसके पीछे एल वाई लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखो, स्वीट स्वीटली, साइलेंट साइलेंटली, लाउड लाउडली, सॉफ्ट सॉफ्टली, क्वाइट क्वाइटली, इस तरह सारे वर्ड है। एंड जब लास्ट में वाई आता है, जैसे कि हैप्पी, तो हैप्पीली, तो उसका वाई का आई करके एल वाई रखेंगे। मेरी मेरीली, लकी लकीली, सेम इट इज ऐसे ही होगा जो मैंने हैप्पी में आपको बताया। देन फिल इन द ब्लैंक्स। द सन शाइन्स ब्राइटली, चिल्ड्रन सिंग हैप्पीली, Rita showed her prize proudly. The old man walked sadly. The boy spoke loudly. Grandfather is walking slowly. The birds sang merrily. Luckily, Mona found her purse. Then turn the page. The girls are sitting silently. I will do my homework quickly. The child smiled sweetly. Please talk softly. Pooja came into the house quietly. Then exercise number 8. Simple past tense. The simple past tense of the most verb is formed by adding ed or d. ज़्यादातर हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस यानी क्या, कि जो भी प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, वर्ब है, उसके पीछे डी लगा दो या ईडी लगा दो तो वो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। बट कुछ और भी उसमें उसके रूल्स हैं, वो देखेंगे। पहले तो ये जो सिंपली हमें याद है कि डी या ईडी पुट करो, वो देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉल, कॉल से तो उसका कॉल्ड होगा। टॉक, टॉक से तो टॉक। प्ले, प्ले से तो प्लेड। डांस, डांस से तो डांस्ड। लीव, लीव्स लिव्ड। सेव, सेव सेव्ड। तो ये हुई बात डी और ईडी की। अब द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम वर्ब इज फॉर्म बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड देन एडिंग ईडी। आगे भी ये पास्ट टेंस का, एडजेक्टिव का ग्रामर में भी हमने सीखा है और आगे भी सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ने में आ गया है। तो यहाँ पे अब ये बात हो रही है कि सिंपल पास्ट टेंस में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें उसका लास्ट वाला लेटर है वो डबल टाइम उसको लिखना है। कैसे? जैसे कि स्टॉप, स्टॉप एंड स्टॉप्स, तो स्टॉप्ड पी डबल टाइम लिखेंगे। फिर स्कीप, स्कीप स्कीप्ड। ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप्ड। क्लैप, क्लैप्स क्लैप्ड। Skid, skidded. Fits, fitted. Some verbs have irregular form in the simple past tense. और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है। कैसे? कीप, कीप्स तो केप्ट। स्टैंड, स्टैंड स्टूड। टेल्स, टेल्स टोल्ड। कैच, कैचेस काउट। थ्रो, थ्रोस थ्रू। कम, कम्स केम। इस तरह उसका पूरा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। देन टर्न द पेज। हियर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में वर्ड दिए हुए उसका सिंपल पास्ट करना है। सोहान, रन है तो उसका पास्ट फॉर्म रैन। फास्ट टू कैच द बस। देन मोहन, स्टॉप है तो स्टॉप्ड केतन। सेकंड पूजा, कीप है तो केप्ट। केप्ट हर बुक्स ऑन द टेबल। सोहम, थ्रो है तो थ्रू द बॉल। फिर चिल्ड्रन डांस्ड विथ जॉय। रामू ड्रॉप्ड द ग्लास। देखो पी डबल टाइम लिखा। टीचर, राइट का रोट हो जाएगा, राइट का रोट होके लिखेंगे तो टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। The key fitted in the lock. He flew, kites fly का flew. Mother called the children, call का called. Everyone clapped, clap का clapped their hands. Amit drew a picture. I closed the door. We see का क्या हो जाएगा? Show. A lion in the zoo. The girls sang songs, sing का sing. Raj
केम होम लेट। कम है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? केम। देन टर्न द पेज। हियर इज एन एक्सरसाइज दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ड्रॉ अ गार्डन एंड कलर इट। आपको गार्डन का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर कलर करना है, एंड देन राइट 5 सेंटेंस अबाउट द गार्डन। फिर आपको सेंटेंस के अबाउट गार्डन के अबाउट 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आपको पेज नंबर 100 तक वर्कबुक कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।